चामुंडा पंजाब की जय, और सच्चे दरबार की जय। चामुंडा पंजाब की जय, और सच्चे दरबार की जय। मां केला देवी के दर्शन को 8 अप्रैल को जाएगा भक्तों का जत्था। होटल स्टार ऑफ ताज रेस्टोरेंट ताज नगरी से 8 अप्रैल को मां केला देवी के दर्शन को भक्तों का जत्था जाएगा। बसों द्वारा भक्तों को हर वर्ष की तरह यात्रा निःशुल्क कराई जाएगी। ये जानकारी समाजसेवी अतुल तिवारी ने प्रेस वार्ता कर दी। उन्होंने बताया कि मां केला देवी की असीम कृपा से वह पिछले 10 वर्षों से भक्तों को लगातार मां केला देवी के दर्शन के लिए ले जा रहे हैं। इस बार भी 8 अप्रैल को भक्तों का जत्था होटल से ही रवाना होगा। 6 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। जो भी भक्त केला देवी दर्शन को जाना चाहता है वह अपना आधार कार्ड लेकर होटल में आए और अपना रजिस्ट्रेशन करवाए। उन्होंने बताया कि 8 अप्रैल को बसें टीटीआई के पीछे स्थित होटल से रवाना होंगी। इस बार 51 बसों से भक्तों को ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। किस तरह की यात्रा निकाली जा रही है और क्या इसका मॉडल है? मां केला देवी की विशेष अनुकंपा से तिवारी परिवार द्वारा लगातार 10वीं यात्रा का आयोजन हो रहा है, जिसमें हजारों भक्त माता के दर्शन को लाभ प्राप्त करेंगे। ये यात्रा 8 अप्रैल 2024 को या स्टार ऑफ ताज होटल से रवाना होगी और इसका रजिस्ट्रेशन 6 अप्रैल तक हर यात्री जो भी माता के दर्शन का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं अपना आधार कार्ड लेके आए और अपना निःशुल्क रजिस्ट्रेशन कराए। यहाँ से हम एक टिकट देंगे, वो टिकट लेके आए और अपनी टिकट को दिखाए और बसों में यात्रा करें। ये बिल्कुल निःशुल्क सेवा है। अब तक लगभग 30,000 यात्रियों को माता रानी के दर्शनों का लाभ हो चुका है। इसमें लाना ले जाना भोजन सारी व्यवस्था हमारे द्वारा रहती है माता की कृपा से। इस बार कितनी बसों का इंतजाम किया गया और कितने यात्रियों की उम्मीद है इस बस यात्रा से? हर बार जितने भी भक्त माता के दर्शन के रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं उनके लिए हर बार उतनी बसें लगाई जाती हैं। लगभग इस बार 51 बसों का आयोजन किया जा रहा है। ये हमने जो पहली यात्रा शुरू की थी वो 3 बसों से की थी। दिन पे दिन ये यात्रियों का काफिला बढ़ता जा रहा है। आज ये 51 बसों तक पहुँच गया। शर्मा विनोद जी, क्या कहेंगे किस तरह की ये यात्रा लगातार आप पिछले 10 वर्षों से आयोजित करते जा रहे हैं? इस बार क्या सबसे बड़ी गौरवशाली बात हमारे लिए यह है कि जिस परिवार के द्वारा अतुल तिवारी के परिवार के द्वारा इस निःशुल्क यात्रा की जो व्यवस्था विगत 10 वर्षों से की जा रही है वो बहुत छोटे स्तर से शुरू गई थी। मात्र 3 वर्षों शुरू करी गई थी। पिछली बार 42 वर्ष गई थी। इस बार लगभग 51 वर्षों का लक्ष्य हमारे सामने है और जाएंगी। और कभी कभी तो ये होता है कि अंतिम समय पर हमको 2-3 वर्षों की व्यवस्था एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। अब जो भी आ जाए और जब न्योरे करेगा आग्रह करेगा तो टाल नहीं सकते हैं, तो बढ़ानी पड़ती। पिछली बार भी व्यवस्था कर दी 38 की और 42 करनी पड़ी। इसी प्रकार ये भी हम तब लक्ष्य 51 का मान के चल रहे हैं। हो सकता है 55 तक पहुंच जाए। और सबसे बड़ी बात जो आपको बता दूं वो ये कि ये परिवार जो इस व्यवस्था को संभाल रहा है, तिवारी परिवार, ये विगत 17 वर्ष से पैदल यात्रा करता है। लेकिन वर्तमान में अभी भी इस बार इनका परिजन पूरे सभी गए हैं। अतुल तिवारी कुछ विशेष पारिवारिक कारण के कारण इनको रुकना पड़ा है, अन्यथा ये भी विगत लगभग 12 या 14 साल से लगातार पैदल ही जाते रहे। मन में कैसे आया? मतलब मन में ऐसा है कि भाई माता रानी की कृपा का कारण ये था कि देखो परिवार में या अपने व्यवस्था ये रहती थी कि इनकी माता जी का आशीर्वाद विशेष रूप से माँ का आशीर्वाद इनकी माँ को मिला है और उसलिए मन में यह भावना बनती थी इनकी माँ की में कि बहुत से लोग ऐसे थे जो हमेशा कहते थे माता जी हम भी आपके संग चलेंगे। तो लेकिन अब वो उनकी अवस्था वृद्धावस्था में बढ़ती चली गई। उनके परिजनों की इच्छा होती थी कि हमारी घर के मुख्य सदस्य के आए तो हम भी जाएं, लेकिन उन गरीब परिवारों पर व्यवस्था नहीं होती थी। तो स्वतः ये प्रेरणा इनकी माँ की जगी कि बेटा कुछ न कुछ 1-2-4 वर्षों की व्यवस्था ऐसा करा करो। और आज वो कारवां हमारा लगातार बढ़ता चला गया है। और जबकि ये पूरा परिवार पैदल यात्रा के लिए जाता है। इस बार भी इनके बड़े भाई, बच्चे, पत्नियां, माँ और भी 2 इष्ट मित्र कुछ लोग पैदल ही गए हैं। कृपया हमारे YouTube चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं। ताज़ा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।